प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम क्लास 12 की यूनिट सेकंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिनमें आज पार्ट 5 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 सिद्ध करना है आपको कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होता है। तो सीधी सी बात है, LHS को हल करेंगे, RHS आना चाहिए। तो हम इसमें LHS लिख देंगे। अपना LHS क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1। इसको हल करके हमको RHS लाना है। देखिए, हमने जो भी सूत्र पढ़े हैं वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के या रिकॉर्ड में पढ़े, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। तो आपको पता है कि tan और cot एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, चूंकि cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, ये आपका सूत्र होता है। इसके अनुसार हम इसको बदल देंगे। LHS बराबर हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, और ये अंश में हो जाएगा 1/x प्लस। अब हमारा सूत्र लग गया, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x1। ये हमारा सूत्र है। सूत्र को अंडरलाइन कर देंगे। LHS बराबर tan इनवर्स x की जगह हमारे पास x ही है, प्लस y की जगह हमारे पास 1/x प्लस 1 है, बटे 1 माइनस x की जगह x है, y की जगह 1/x प्लस 1। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स इसमें 1/, पहले जो मेन बटा ये लगा दिया हमने, ये हमने मेन बटा लगा दिया, ये वाला मेन बटा लगाने के बाद इसका आगे का इसका x प्लस 1 है, तो लगभग कितना आ गया x प्लस 1। एक का भाग x प्लस 1 में देंगे, x प्लस 1 बार जाएगा, x प्लस 1 का x से गुणा करेंगे, x गुणा x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का x प्लस भाग में 1/1 में 1 करेंगे, नीचे यहाँ बटे में लिख देंगे, और यहाँ जो ऊपर हो गया नीचे हो गया, x प्लस 1 नीचे हो गया। तो एक का भाग x प्लस 1 में देंगे, x प्लस 1 आता है, इसको 1 से गुणा करेंगे, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का भाग x प्लस 1 में 1 पर 1 गुणा x करेंगे x। अब देखो, दूसरा चौथा पद समान है, कट जाएगा। अब आपके पास हो गया tan इनवर्स, अंश को गुणा करो, x गुणा x करेंगे x स्क्वायर प्लस x गुणा 1 करेंगे x प्लस x गुणा 1 करेंगे प्लस ये 1 अलग है। देखो, x गुणा कोष्ठक की संख्या से होगा, x गुणा x करेंगे x स्क्वायर, x गुणा प्लस 1 करेंगे प्लस x, x गुणा ये भी 1 अलग है, 1 अलग हो गया, बटे में माइनस x प्लस x का क्या प्लस 1 बचेगा। 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर RHS आ गया। यही हमसे सिद्ध करना है। ध्यान से देखना, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान एकाग्रचित्ता जरूर बनाए रखनी है। आगे देखिए, प्रश्न 15 में क्या दिया गया है, यदि tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ही होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने 10वीं क्लास के अंदर भी समांतर श्रेणी पढ़ी है ना, 11वीं क्लास में भी पढ़ी है हमने। जब 3 पद a b c समांतर श्रेणी में हो तो मध्य पद का सूत्र होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। यानी a b c समांतर श्रेणी में हो तो b बराबर a प्लस c बटे 2। ये हमारे मध्य पद का सूत्र होता है। तो इसी सूत्र को यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपके पास चूंकि tan इनवर्स x tan इनवर्स y और tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है, इसलिए उसी सूत्र का उपयोग करेंगे। मध्य पद यहाँ tan इनवर्स y है बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z बटे 2। यानी मध्य पद का सूत्र होता है समांतर श्रेणी के अंदर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो इसका वर्ग गुणा करेंगे, 2 tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, वो सूत्र वही काम में आ रहे हैं जो हमारे रिपीट हो रहे हैं। पिछली बार में हमने बहुत बार सूत्र पढ़ चुके हैं। ये 2 tan इनवर्स x का सूत्र है। तो 2 tan इनवर्स x में आपको काम आएगा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2y बटे 1 माइनस y स्क्वायर। इधर हो जाएगा tan इनवर्स
x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र है ये। इधर ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र है। तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, x की जगह x है, y की जगह z है, 1 माइनस एक्स। ध्यान से देखिए, दोनों तरफ tan इनवर्स को हटा देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस z बटे 1 माइनस एक्स है। अब वज्र गुणा कर देंगे इसका, क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करेंगे 2y 1 माइनस एक्स है, यानी ये हमने गुणा कर दिया। अब ये इससे गुणा होगा बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस z, ये गुणा हो गया। तो 2y 1 माइनस एक्स z तो ये हो गया बराबर, जैसे हमसे RHS से करवाना उसी प्रकार करना है। तो 2y 1 माइनस एक्स z तो ये आ गया। इसके बाद में y स्क्वायर के साथ x प्लस z जो कर रहा है, y स्क्वायर के साथ x प्लस z जो कर रहा है ना, तो पहले 1 से गुणा कर दो इसको खोल के, 1 गुणा x करेंगे x, 1 गुणा प्लस z करेंगे प्लस z, और माइनस y को इसके साथ जॉइंट में रहने दो, तो साथ देंगे x प्लस z। अब सबको उल्टी तरफ लाएंगे पक्षांतरण से, पक्षांतरण से, पक्षांतरण से, तो y स्क्वायर x प्लस z प्लस यहाँ पहले 2y की संख्या है, 2y 1 माइनस एक्स z और प्लस x को उल्टी तरफ लाएंगे माइनस x प्लस z को माइनस z बराबर 0, यानी LHS बराबर क्या आ गया हमारा, RHS आ गया। यही सिद्ध करवा रहा है। ध्यान से देखना, इस प्रश्न में हमने क्या किया है कि 3 पद हमको AP में दे रखे हैं। जब 3 पद हमको AP में दे दे तो सीधी सी बात है कि मध्य पद का सूत्र होता है मध्य पद बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। इसका हमने सूत्र लगा दिया, तो एक सूत्र बन गया हमारा tan इनवर्स x का, और एक बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ध्यान से देखिए, तो tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स गुणा y। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। हमको दिया गया है, पहले तो मैं एक चीज लिख देता हूं कि इसमें सिद्ध क्या करना है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई दे रखा है, और n पाई हो ये चीज हमको सिद्ध करनी है, ध्यान से देखना है। और दिया गया है, देखो व्यंजक दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में, क्या व्यंजक दिया गया है, दिया है इसमें रखा x2 प्लस px स्क्वायर, x2 प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस p बराबर 0, प्लस qx प्लस p बराबर 0। एक बार प्रश्न को पुनः पढ़ेंगे। यदि x2 प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस p बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई होता है, और वह विशेष स्थिति ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। और इसके मूल क्या देते हैं हमको, मूल अल्फा बीटा गामा, और एक विशेष स्थिति के ध्यान रखनी है, और सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई। एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि tan के रूप में 1 पाई का मान, 2 पाई का मान, 3 पाई का मान, 4 पाई का मान, 5 पाई का मान, 6 पाई का मान, यानी कि tan का पद जब x अक्ष पर चलता है तो उसका मान हमेशा 0 होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसके बराबर में यदि 0 आ जाए तो अपना सवाल सही हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सॉल्व कर रहा हूं मैं, सॉल्व। सबसे पहले लिखिए दिया है, आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है, 3 घातीय पद है px स्क्वायर प्लस qx प्लस p बराबर 0। ध्यान रखना, प्रश्न में हमको स्पष्ट रूप से दिया गया है कि इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा है, तो मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये 3 घातीय पद है, यदि ये 2 घातीय पद होता तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता, लेकिन 3 घातीय पद है, माइनस और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो क्या है यहाँ p, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 1, तो माइनस क्या आएगा p।
अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसमें होता है x का गुणांक, ये सूत्र होता है हमारा 10वीं क्लास से, बटे x क्यूब का गुणांक, त्रिपदीय व्यंजकों त्रिघातीय व्यंजकों का। तो x का गुणांक क्या है यहाँ q, और x क्यूब का गुणांक क्या है 1, तो q आएगा। अब अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, यानी तीनों मूलों का गुणनफल क्या होता है अचर पद माइनस अचर पद, अचर पद बटे x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक, तो माइनस अचर पद हमारा यहाँ t है, x क्यूब का गुणांक 1 है तो माइनस t। अतः अब जो चीज हमको सिद्ध करनी है उसका हम LHS, क्या लिख रहे हैं उसका LHS क्या है देखिए, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, ये हमने इसका LHS ले लिया। आपको पता लगा है सीधा इसमें सूत्र लग रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत सी बार पढ़ चुके हैं। tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz बटे 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ध्यान से देखिए, तो उसी सूत्र को लगा देंगे, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा बटे 1 माइनस अल्फा गुणा बीटा माइनस बीटा गुणा गामा माइनस गामा गुणा अल्फा। इसको थोड़ा सा अपन परिवर्तित करके लिखते हैं इसी सूत्र को, LHS बराबर tan इनवर्स, ये बड़ा क्वेश्चन लगा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तीनों पदों को एक क्वेश्चन लिख दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख दिया माइनस, ये अल्फा बीटा गामा एक क्वेश्चन में लिख दिया, अल्फा बीटा गामा 1 माइनस। अब इन तीनों पर देखिए माइनस के हैं, इनमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बंद कर दिया। अब मान रखने, मान हमारे पास इन सबके मौजूद है, तो LHS बराबर हो गया tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस t, माइनस लगा दिया अगला वाला। अब अल्फा बीटा गामा का मान भी माइनस t है, तो क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा माइनस t बटे 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है। ध्यान से देखिए इसको, tan इनवर्स माइनस t और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया t बटे 1 माइनस 2। इसको आप आगे करोगे कैसे करोगे, tan इनवर्स और 0 बटे 1 माइनस। अब आप ध्यान से समझिए इसको, यहाँ पर विशेष कंडीशन आती है, यदि किसी भी कारणवश q का मान 1 आ गया तो ये अनिर्धारित रूप आ जाएगा, q का मान 1 आने पर अनिर्धारित रूप आ जाता है। इसलिए यहाँ पर मान निकालने के लिए यह निश्चित होना चाहिए कि q का मान कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। यानी देखिए कोष्टक बना के, यदि q इज नॉट इक्वल टू 0 तब LHS बराबर tan इनवर्स 0 हो जाएगा पूरा। क्योंकि ध्यान से समझना, यदि नहीं q का मान 1 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं 1, क्योंकि q का मान यदि 1 होगा तो ये 0 बटे 0 रूप हो जाता है, जिसे हम अनिर्धारित रूप बोलते हैं, इसका कोई मान नहीं निकलता है। अब आपको ध्यान रखना है, 1 के अलावा यदि कोई भी मान आ जाए, चाहे प्लस का आ जाए चाहे माइनस का आ जाए, तो हमारे पास एक नियम बनता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उसका मान 0 ही आता है, चाहे आप कोई भी संख्या का भाग दो, चाहे प्लस की संख्या का भाग दो चाहे माइनस की संख्या का भाग दो। अब ध्यान से देखिए tan इनवर्स है, अब 0 मान है ना, 0 मान tan n पाई का होता है, क्योंकि 1 पाई का मान भी 0 होता है tan में, 2 पाई का मान भी, 3 पाई का मान भी, tan इनवर्स से tan कर जाएगा n पाई, जो किसमें RHS, ये प्रूव करवा दिया। और हमसे ये पूछा गया है कि आपसे वो विशेष स्थिति भी ज्ञात की जब ऐसा नहीं होता, तो कौन सी विशेष स्थिति, q बराबर 1। अतः यहाँ q बराबर 1 पर यह मान प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको त्रिघातीय व्यंजक दे रखा है, तो त्रिघातीय व्यंजक को सबसे पहले अपन मूलों का योग, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद में हमने यहाँ पर सीधा जो हमसे सिद्ध करवा रहा था वो लिख लिया, उसकी LHS से हमने प्रश्न को हल कर दिया। LHS क्या था, हमसे जो सिद्ध करवा रहा है उसमें tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। अब ध्यान से देखिए, ये वही सूत्र हो गया
जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का होता है। क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी सूत्र को हमने इसमें सेट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अगला इसमें अपने पास सिद्ध कर ये मान ज्ञात करने का। तो मान ज्ञात करने के प्रश्नों में पूरा लिखना होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें x का मान निकलेगा sec इनवर्स x अपॉन a, sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b बराबर sec इनवर्स b और माइनस sec इनवर्स a। इसको बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि हमने जो सूत्र पढ़े हैं ना sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y या cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के पढ़े हैं प्लस और माइनस में, तो अपने इस sec इनवर्स को पहले cos में बदल लेंगे। इसे बदल लेंगे cos में बदलेंगे, इसे बदलेंगे इसको cos में। अब आप जानते हो, चूंकि मैं आपको लिख देता हूं, चूंकि sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 अपॉन x होता है। ये हमारा एक सूत्र होता है, तो इसके अनुसार अपन इनको सबको बदल देंगे। तो sec इनवर्स x अपॉन a का हो जाएगा cos इनवर्स a अपॉन x माइनस cos इनवर्स b अपॉन x बराबर cos इनवर्स 1 बटे b माइनस cos इनवर्स 1 बटे a। ये सब संख्याओं के मान बदलने पर cos में बदल जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये a का पद है और ये a का पद इधर ले आओ, इधर b का पद है, ये b का पद को इधर ले जाओ। तो अपन कर देंगे पक्षांतरण, पक्षांतरण से ध्यान से देखना cos इनवर्स a अपॉन x, ये माइनस की संख्या उल्टी तरफ आ जाएगी, प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन a बराबर cos इनवर्स b अपॉन x प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन b। जब आप दोनों तरफ LHS और RHS की तरफ देखोगे तो आपको सूत्र प्राप्त हो रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। इसका सूत्र हल होता है cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट गुना 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। क्योंकि मैं आपको लिख देता हूँ, याद नहीं हो तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इसका सूत्र है cos इनवर्स x y माइनस, जब प्लस है तो माइनस आता है, cos में विपरीत आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा सूत्र है, सीधा इसमें मान रखो, सीधा सवाल हो जाएगा। एक जो ध्यान रखने की बात थी वो ये थी sec इनवर्स को बदल के cos में करना है, और a की संख्या एक तरफ को करनी है, b की संख्या एक तरफ को करनी है। और डायरेक्ट ऐसे भी करना चाहो तो कर लेना, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा सवाल हो जाएगा, माइनस का सूत्र करिएगा, ये एक्स स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा, तो दाते तरफ हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, अपन देखो cos इनवर्स x गुना y है, x का मान a बटे x है और y का मान 1 बटे a माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस x का मान है a स्क्वायर बटे x। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर है 1 बटे a, ये तो इधर का होगा। इधर देखो cos इनवर्स x गुना y b अपॉन x गुना 1 बटे b माइनस 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर बटे x स्क्वायर और गुना 1 माइनस b स्क्वायर 1 बटे b स्क्वायर। दोनों तरफ से cos इनवर्स को खत्म कर दो, a से a काट दिया या b से b काट दिया, यहाँ पर बच गया a बटे x माइनस यहाँ बच गया 1 माइनस a स्क्वायर बटे x स्क्वायर का अंडर रूट और 1 माइनस 1 बटे a स्क्वायर बराबर कितना बच गया 1 बटे x माइनस 1 माइनस b स्क्वायर बटे x स्क्वायर का अंडर रूट और 1 माइनस 1 बटे b स्क्वायर का अंडर रूट। ध्यान से देखो 1 बटे x दोनों तरफ बराबर है, प्लस प्लस का है, उसके बराबर देखते हैं ये सवाल भी माइनस का है, ये पद भी माइनस का है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा प्लस। अब वर्ग करने पर ध्यान देना, ये एक संख्या बची है, मात्र एक संख्या गुणा के रूप में वर्ग करेंगे तो इनका वर्गमूल रख जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर बटे x स्क्वायर और 1 माइनस 1 बटे a स्क्वायर। इधर हो जाएगा 1 माइनस b स्क्वायर बटे x स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे b। ध्यान से देखिए, इनको गुणा करेंगे, एक से गुणा करो पहले इनको, 1 गुणा 1 करेंगे 1 माइनस 1 गुणा 1 बटे स्क्वायर करेंगे 1 बटे a स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर बटे x स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो
तो माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर को माइनस ए बटे स्क्वायर से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ए बटे एक्स स्क्वायर गुणा ए बटे ए स्क्वायर। अब इधर आ जाओ आर एच एस बराबर ए को इससे गुणा करेंगे तो 1 माइनस ए बटे बी स्क्वायर। अब 1 माइनस ए बटे बी स्क्वायर, अब इसको करेंगे इससे माइनस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी प्लस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर गुणा 1 बटे बी स्क्वायर 1 बटे बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, प्लस 1 से प्लस 1 हटा दो पहले तो, और प्लस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कट गया, प्लस बी स्क्वायर से प्लस ए। अभी हो गया माइनस 1 बटे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 बटे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना इसको, यहाँ प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर से प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर में करता है। अब हम एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, इसलिए x के पदों को एक साथ रखेंगे, बाकी पदों को एक साथ रखेंगे, माइनस 1 बटे ए स्क्वायर और इसको ले आएंगे प्लस 1 बटे बी स्क्वायर बराबर इधर माइनस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर है, और माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर इधर ले जाएंगे प्लस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ लघुत्तम ले लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का भाग देंगे बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देंगे इसमें ए स्क्वायर बचेगा ए स्क्वायर बराबर इधर लघुत्तम ले लिया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर भाग देंगे 1 गुणा माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर भाग देंगे 1 गुणा ए स्क्वायर करेंगे ए। ध्यान से देखना, अंश हमारा दोनों तरफ बराबर है, तो अतः अब अपने पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वर्गमूल कर देंगे, अब क्या कर देंगे वर्गमूल, तो x बराबर प्लस माइनस ए बी आएगा। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर प्लस का मान वैल्यू होगा और माइनस के मान को छोड़ देंगे, क्योंकि माइनस के मान यहाँ संतुष्ट नहीं करेगा। पुनः देखिए एक बार प्रश्न को, सेकंड वर्ष में सवाल था, उसको सबसे पहले हमने कॉस में बदल दिया। कॉस में बदलने के बाद में हमने क्या किया है, ए के पद एक तरफ रख लिए और बी के पद एक तरफ रख लिए। उसके बाद में हमने कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का सूत्र लगा दिया, और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, कॉस इनवर्स xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको हल करने पर हमारा x का मान ab आ गया, x का मान क्या आ गया ab। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी x का मान निकालना है। तो ये है आपका कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस tan इनवर्स 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 2 पाई बटे 3। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, हमने पीछे भी सूत्र पढ़े हैं कि कॉस इनवर्स का सूत्र क्या होता है। कॉस इनवर्स में जब सूत्र होता है, ये tan इनवर्स x का सूत्र है कॉस के रूप में। क्या सूत्र होता है ये, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स x का सूत्र कॉस के रूप में क्या होता है, हमने सिद्ध भी कर लिया है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये बदलना है, तो इसको आप लिखोगे कॉस इनवर्स माइनस एक कॉमन लेने पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो का तो रहेगा प्लस tan इनवर्स। इधर देखिए tan इनवर्स x के रूप में 2 tan इनवर्स x का सूत्र tan इनवर्स x के रूप में होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस होना है, तो हर में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस हमने बाहर निकाल लिया। अब ध्यान से समझना, ये सूत्र किसका हो गया, चूंकि cos इनवर्स माइनस x, इसका सूत्र होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, और ये है tan इनवर्स माइनस x, इसका सूत्र होता है माइनस tan इनवर्स x। ये सूत्र हम कर चुके हैं, तो ध्यान से देखिए ये सूत्र क्या हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस x, तो इसको कैसे बोलेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x, और ये tan इनवर्स माइनस x को कैसे बोलेंगे माइनस tan इनवर्स x, बराबर इधर कितना लिख देंगे जो है 2 पाई बटे 3। ध्यान से देखिए, इसको बोल रहा हूं मैं पाई माइनस cos इनवर्स, और x का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स,
ये हो गया 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 पाई बटे 3। ये दोनों सूत्र 2 tan इनवर्स x के हैं, चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी सूत्र को 2 tan इनवर्स x का सूत्र यदि साइन के रूप में लिखना हो तो उसका सूत्र होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि यहाँ प्लस होता तो ये tan इनवर्स x की जगह साइन इनवर्स x लिखा होता है। इसका मान साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो साइन का हो जाता। तो देखिए पाई माइनस इसकी जगह क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स x माइनस इसकी जगह क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स x बराबर 2 पाई बटे 3। अब एक काम करो कि पाई माइनस 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x कितना हो गया ये 4 tan इनवर्स x बराबर 2 पाई बटे 3। अब इनका पक्षांतर कर लेंगे माइनस की इधर चल जाएगी तो ये पाई माइनस 2 पाई बटे 3 प्लस है उधर पूरी तरफ लाइन 2 पाई बटे 3 माइनस का हो गया बराबर 4 tan इनवर्स x। ध्यान से समझना, अब थोड़ा सा बदल कर लिख दो उसको उल्टी तरफ लिख दिया 4 tan इनवर्स x बराबर इसको पाई बटा 1 लिख दिया, इसको 2 पाई बटे 3 लिख दिया। एक का 3 का लघुत्तम हमने 3 ले लिया, एक का भाग 3 में देंगे 3 पर 3 पाई माइनस 2 पाई बटे 3 तो 3 पाई माइनस 2 पाई करके 1 पाई बटे 3 हो गया 1 पाई बटे 3। तो tan इनवर्स x क्या हो गया पाई बटे 12 या आप x का मान लिख सकते हो tan पाई बटे 12। ये अपना सवाल। अगला सवाल ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से देखिए 19 में क्या पूछ रहा है tan इनवर्स 1 बटे 1 प्लस 2x tan इनवर्स 1 बटे 1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स 1 बटे 4x प्लस 1 बटे 4x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 2 बटे x स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखेंगे पुनः प्रश्न को tan इनवर्स 1 बटे 1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स 1 बटे 4x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 2 बटे x स्क्वायर। बस इसका सीधा सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x। ये हमारा सूत्र लग जाएगा। x की जगह यहाँ पर 1 बटे 1 प्लस 2x है, y की जगह यहाँ पर 1 बटे 4x प्लस 1 है तो tan इनवर्स कोष्टक में लिख सकते हो इसको tan इनवर्स x की जगह 1 बटे 1 प्लस 2x प्लस y की जगह 1 बटे 4x प्लस 1 बटे 1 माइनस x गुणा y 1 बटे 1 प्लस 2x गुणा 1 बटे 4x प्लस बराबर tan इनवर्स 2 बटे x स्क्वायर। ध्यान से देखना tan इनवर्स हटा देंगे, मैन बटा हमने ये लगा दिया ये वाला। अब ऊपर की संख्या इसका लघुत्तम ले लिया 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1। देखिए बीजगणितीय पदों में जब हर अलग अलग हो तो लघुत्तम उनका गुणा लिया जाता है। 1 प्लस 2x का भाग नहीं कर ले 4x प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 4x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 1 का भाग देंगे 4x प्लस 1 करके 1 प्लस 2x को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस नीचे इसको बटे में 1 लिख देंगे, इसका लघुत्तम 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1 आएगा। क्यों? क्योंकि पहली संख्या का हर 1 है, दूसरी संख्या का ये दोनों का गुणा है तो ये दोनों का गुणा ही आएगा। 1 का भाग इसमें देंगे तो ये पूरी संख्या आ जाएगी, इसको 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1 माइनस इस पूरी संख्या का भाग इसमें देंगे 1 बटा 1 गुणा 1 करेंगे 1 ये हो गया 2 बटे x स्क्वायर। पर ये ध्यान से देखना है आपको कि दूसरा पद और चौथा पद दोनों समान है। ऊपर क्या हो गया 4x और 2x 6x प्लस 2 4x और 2x 6x 1 और 1 2 नीचे हल करेंगे 1 गुणा 4x करेंगे 4x 1 गुणा प्लस 1 करेंगे 1 2x गुणा 4x करेंगे 4 दूनी 8x स्क्वायर 2x गुणा 1 करेंगे 2x और माइनस 1 बराबर 2 बटे x स्क्वायर। आगे देखते हैं चाहो कैसे कर सकते हैं 6x प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लिया 3x प्लस 2 बटे नीचे 8x स्क्वायर 4x और 2x कितने हो गए ये 6x और प्लस 1 से माइनस 1 काट दिया 2 बटे x स्क्वायर। चाहो तो इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं। अब हम करेंगे इसका वज्र गुणा। क्या करेंगे वज्र गुणा। तो x स्क्वायर तो किससे गुणा होगा x स्क्वायर को 3x प्लस 2 से
और 8x स्क्वायर प्लस 6x किससे गुणा होगा 1 से, क्योंकि ये संख्या यहाँ 1 बच जाएगी, 1 पर कटेगा ना, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब। x स्क्वायर को 3x गुणा करेंगे 3x क्यूब प्लस 2 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर बराबर इधर हो गया 8x स्क्वायर प्लस 6x। अब इनको हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करके सभी संख्याओं को बाईं तरफ ले आते हैं। पक्षांतरण करके सभी संख्याओं को किधर ले आएंगे, बाईं तरफ। ध्यान से देखना, इसको आप क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0। तो आपको ये लग रहा है 3x क्यूब माइनस 8 में से 2 घटा देंगे 6x स्क्वायर और माइनस 6x बराबर 0। आप चाहो तो सब में से 3x कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। एक स्टेप तो ये अलग हो गया, फर्स्ट को इसके 0 कर देंगे, x बराबर 0 आ जाएगा। एक हम इसको बोल देते हैं पहले, बाहर को गुणा हो रहा है x स्क्वायर गुणा -2 करेंगे -2x स्क्वायर। बीच की संख्या कैसे दो टुकड़े, गुणा करने पर -2 आवे और जोड़ने पर भी -2 आवे। माइनस कितना आवे 2, 3x स्क्वायर। आप इसको देखिए एक बार पुनः, एक मिनट इसको दोबारा देखते हैं अपन। 4 2 6 3/x स्क्वायर है, x स्क्वायर का गुणा हो गया 6x प्लस 2 से। अच्छा, इसमें से जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ये 1 यहाँ पर क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, ध्यान रखना। तो x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, ये x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर, ध्यान से देखना भाई, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको x स्क्वायर लिखेंगे अपन, क्योंकि x स्क्वायर है यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि ध्यान से देखना 6x प्लस 2 है ये, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये 3x प्लस 1 हो गया, 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये गुणा कर दिया, फिर ये आगे लिख दिया। तो इस संख्या क्या हो गई अपने पास 8x स्क्वायर प्लस का है और ये x स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस का है प्लस x स्क्वायर का है, तो -7x स्क्वायर। अब अपन ने यहाँ पर से x कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे, x, कितना कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेने पर क्या बचेगा, देखो 3x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 6। अब आपको ये देखना है कि बाहर पदों का गुणा हो रहा है 18 माइनस का 18x स्क्वायर और माइनस 7, तो यानी बाहर पदों का गुणा, ऐसी दो संख्या लेके गुणा करने पर -18, गुणा करने पर कितना हमें -18, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर -7 आना चाहिए। देखो इसमें दो विपरीत चिन्ह की संख्या इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर गुणनफल में माइनस का पद आ रहा है। तो x बराबर x गुणा 3x स्क्वायर माइनस के तो 9x होंगे प्लस के 2x होंगे, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटा देंगे -7 -6 बराबर 0। अब x 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, तो x -3 बच गया प्लस 2x -3 बच गया बराबर 0। तो x और x -3 और 3x प्लस 2 सभी को 0 के बराबर करेंगे, फर्स्ट पद, सेकंड पद और थर्ड पद। तो एक तो x बराबर 0 आएगा, एक x बराबर 3 आएगा, एक x बराबर -2/3 आएगा। ये हमारे 3 मान प्राप्त होते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं, ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा, आपको सीधा सूत्र लगाना है, बड़े ध्यान से सवाल को करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक ही हमारे सवाल को गलत कर देती है। मैथमेटिक्स में असली क्या है, अभी हमने 2 का जगह 1 की जगह 2 लिख दिया, उसी से गड़बड़ हो गया था, उसमें सही तरीके से कॉमन लेना है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अभी हम, tan इनवर्स x प्लस 7/x माइनस 1 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, tan इनवर्स x प्लस 7/x माइनस 1, x प्लस 7/x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1/x है, x माइनस 1/x है बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 7।
इसको आप बड़े ध्यान से देखना, पाई माइनस टेन इनवर्स आर, यानी कि पाई माइनस थीटा का सूत्र है। अब पाई माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में टेन किसमें होता है, माइनस में, तो पाई माइनस टेन इनवर्स आर को आप सीधा ही कर सकते हो इसमें। इसमें सूत्र हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो आप जानते ही हो, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हमने बहुत बार काम में ले चुके, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब ये सूत्र है पाई माइनस टेन इनवर्स 7, तो इसको लिखोगे आप पाई माइनस टेन इनवर्स 7, तो माइनस टेन इनवर्स 7, या इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स माइनस 7। ये हमारा सूत्र है सीधा। अब इसको खोलेंगे, देखिए टेन इनवर्स एक्स, एक्स जगह एक्स प्लस 7 बटे एक्स माइनस 1 प्लस वाई की जगह है एक्स माइनस 1 बटे एक्स बटे 1 माइनस एक्स गुणा वाई, तो x प्लस 7 बटे एक्स माइनस 1 गुणा एक्स माइनस 1 बटे एक्स, इधर बोल दिया, इधर लिख देंगे टेन इनवर्स माइनस 7। ठीक है, क्योंकि ये माइनस आगे रहेगा तो ये कटेंगे नहीं, अब ये सीधे कट जाते हैं, ये टेन इनवर्स से टेन इनवर्स खत्म कर देंगे। तो अब देखिए आप, ये मैंने बटा लगा दिया हमने। अब x माइनस 1 और x, इसका लघुत्तम लेंगे x और x माइनस 1। x माइनस 1 का जब इसमें भाग देंगे x माइनस 1 कट जाएगा, x बचेगा, x को गुणा करेंगे x प्लस 7 से, प्लस x का भाग में x कट गया, x माइनस 1 को किससे गुणा करेंगे, x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 का क्या हो गया, यहाँ बताइए, देखिए ध्यान से, ये इससे कट भी रहा है लेकिन हम काटेंगे नहीं, क्योंकि लघुत्तम ये किए लेंगे जिससे दूसरा चौथा पद कट जाए। x गुणा x माइनस 1 ले लिया, एक का भाग इसमें देंगे, यही आएगा, इसको एक से गुणा करेंगे, तो x और x माइनस 1 माइनस, अब इस सर में भाग दिया, एक बढ़ जाएगा, एक 1 से गुणा कर दो, x प्लस 7 और x माइनस 1 बराबर ये हो गया माइनस 7। अभी दूसरा चौथा पद को तो खत्म करो आप एक बार, उसके बाद में ऊपर संख्या पढ़ करते हैं, x गुणा x करेंगे x स्क्वायर प्लस x गुणा 7 करेंगे 7x प्लस, अब ध्यान से देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलना है आपको a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी सूत्र होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसका सूत्र होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणा x गुणा 1 2x। अब नीचे बोलेंगे x स्क्वायर होगा, x गुणा माइनस 1 करेंगे माइनस x आ गया। अब ये को देखो गुणा भी करना है, माइनस से गुणा करना है, x गुणा x करेंगे x स्क्वायर, वो भी किसका माइनस का, x गुणा माइनस से करेंगे माइनस x और माइनस से गुणा करेंगे प्लस x, 7x प्लस कर माइनस से गुणा होने पर माइनस 7x, 7 गुणा 1 करेंगे माइनस 7 और माइनस से गुणा होने पर प्लस 7 बराबर माइनस 7। अब इसको ऊपर बोलते हैं x स्क्वायर और x स्क्वायर, कितना हो गया ये 2x स्क्वायर, और प्लस के 7x माइनस के 2x, तो प्लस के कितने हो गए 5x और प्लस का 1, और नीचे x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दिया, माइनस x से प्लस x काट दिया, माइनस 7x प्लस 7 बच गया, माइनस 7x प्लस 7 बराबर माइनस 7। अब आप वंश गुणा कर देंगे, इसका क्या कर देंगे वंश गुणा, तो 2x स्क्वायर, ये संख्या इससे गुणा होगी, ये इससे गुणा होगी, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, माइनस 7 को माइनस 7x से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस के 49x, माइनस 7 को प्लस 7 से गुणा करेंगे तो माइनस का 49। अब करेंगे इसका पक्षांतरण, क्या करेंगे पक्षांतरण से, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 तो इधर है, प्लस 49x को उधर तरफ लाएंगे माइनस 49x, माइनस 49 को उधर तरफ लाएंगे माइनस 49 को प्लस 49 बराबर 0। तो यहाँ आपके पास हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 49x प्लस के 5x, तो माइनस कितने हो गए 44, ठीक है, और प्लस का 49 और प्लस का 1, तो प्लस कितने हो गए 50 बराबर, पूरी संख्या में कितने का भाग जा रहा है 2 का भाग दे देंगे x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 25। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है, गुणनखंड विधि से यदि हल करना है तो बाह्य पदों का गुणा प्लस में 25x स्क्वायर हो रहा है, जब प्लस में 25x स्क्वायर बाह्य पदों का गुणा होता है तो बीच की संख्या के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ने पर तो 22 आवे, गुणा करने पर 25 आवे, ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है, इसलिए इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे, द्विघाती सूत्र से। उसके लिए तुलना करेंगे, द्विघाती सूत्र में समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, तो a का मान यहाँ x स्क्वायर का गुणांक होता है,
b का मान x का गुणांक होता है और c का मान अचर पद होता है। x का मान क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटे 2a। तो ये हो गया माइनस और b का मान कितना है माइनस 22 प्लस माइनस 22 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 और c का मान 25 बटे 2 गुणा a का मान 1। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 22 हो गया प्लस माइनस 22 का वर्ग कितना हो गया 484 माइनस 25 चौका 100 बटे 2। अब ये देखो x बराबर 2 का भाग देंगे 11 प्लस माइनस 384 कितना हो गया। अब 384 को हल करने के लिए सीधी सी प्रक्रिया है, आपको करना क्या है 384 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ध्यान यदि आपके याद नहीं है तो आप इधर 384 के डायरेक्टली अभाज्य गुणनखंड करो, देखो क्या होता है। अभी अपन देखते हैं 384 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। पहले अपन अभाज्य गुणनखंड में 2 का भाग देंगे, 2 कम 2 2 9 18 2 2 4, 2 का भाग देंगे 2 9 18 2 6 12, 2 का देंगे 2 चौका 8 2 8 16, 2 का देंगे 2 2 4 2 14, 2 का देंगे 2 कम 2 2 2 4, 2 का देंगे 2 6 12, फिर 2 3 6 3 एकम 3 टुकड़े बनाते हैं वर्गमूल के लिए 1 2 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 4 4 2 8 और ये अंडर रूट 6 8 अंडर रूट 6 हो गया, यानी लिखोगे 11 प्लस माइनस 8 अंडर रूट 6। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। ये x का मान है, किसका मान आया ये x का मान आया हमारे पास 11 प्लस माइनस 8 अंडर रूट 6। इसी प्रकार और प्रश्नों को आगे हल करते रहेंगे। वीडियो को लगातार देखते रहें, एक एक प्रश्न को समझ के हल करते रहें। ओके थैंक्स।